हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस इज एवरीवेयर क्लास 10th। कैसे हो आप सभी बच्चे? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे एंड आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो कि इस बैच यानी 2022-23 स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है वो देख लिया होगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। दिस इज द पार्ट 3 in which we are going to discuss about oxidation, reduction, corrosion and rancidity. So एक तरह से देखा जाए आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज अभी हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। जैसे कि एक्टिविटीज डिस्कस करनी है, हमें कलर चेंजेस मैंने आपको बताना है बिकॉज आई नो कि हर साल किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स पूछता है एंड अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज आई नो व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड इफ यू स्टडी दैट यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड्स फॉर साइंस स्पेशली। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो ध्यान से समझो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन आती है। बेसिकली कोई आंसर गलत कर देता है कि ऑक्सीडेशन लिखना होता है तो रिडक्शन लिख देते हैं बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन को ऐड जब किया जाता है या कहो ऑक्सीजन का एटम जोड़ा जाता है, तब हम उसे कहते हैं कि भी उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो गई। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। या अगर आप ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहे ना, तो आप हाइड्रोजन भी अगर रिमूव करोगे एक रिएक्टेंट से, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आप ऑक्सीडेशन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट वे इज एडिंग ऑक्सीजन टू अ रिएक्टेंट, और you can also say removing hydrogen from a reactant. both these definitions का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन है रिडक्शन की। व्हाट इज इट? रिडक्शन का मतलब होता है एडिंग हाइड्रोजन टू अ रिएक्टेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हो रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, है ना। अब आपको याद कैसे करना है ऑक्सीडेशन? देखो ऑक्सीडेशन के नाम में ही आ रहा है ऑक्सी। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं हम एक रिएक्टेंट के अंदर, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है उस रिएक्टेंट का। और अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। तो कोई एग्जांपल्स आप देखोगे जिसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी एक रिएक्टेंट के अंदर से, तो भी आप उसे ऑक्सीडेशन का नाम ही दोगे। और कुछ एग्जांपल्स आप ऐसे भी देखोगे जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है एक रिएक्टेंट के अंदर, उसको भी आप ऑक्सीडेशन ही कहोगे। सिमिलरली आप कुछ एग्जांपल्स देखोगे जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी एक रिएक्टेंट के अंदर, रिमूव नहीं हो रही होगी, ऐड हो रही होगी, तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को आप बोल सकते हो कि इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। एंड सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, और ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे कि भी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन टाइप की रिएक्शंस है, ठीक है। अब व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बोर्ड ने ये सारी टर्म्स पूछी हुई हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो ये जानने से पहले, बताने से पहले पता होना चाहिए क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे वो रिएक्टेंट होता है, इट इज दैट रिएक्टेंट विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, यानी खुद की रिडक्शन करता है और दूसरे वाले रिएक्टेंट की, यानी अपने अलावा जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे, उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द रिएक्टेंट विच अंडरगोज रिडक्शन ऑफ इटसेल्फ एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम से पता लग रहा है ये एजेंट है, ये खुद की ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये तो एजेंट है। एजेंट तो दूसरे का काम करता है ना, यानी दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। समझ रहे हो आप बात? सिमिलरली व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? ये ऐसा एजेंट है जो दूसरे को रिड्यूस करेगा। अगर दूसरे को रिड्यूस करेगा मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। बिकॉज अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस देखे गए हैं इस दुनिया के अंदर, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन? मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है।
तभी मैं कह रहा हूँ ना, अगर दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड है एक रिएक्शन के अंदर, तो एक रिएक्टेंट की अगर ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो साइमल्टेनियसली दूसरे रिएक्टेंट की रिडक्शन भी हो रही होती है, और ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे ही रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हमें दो तरह के एजेंट्स दिखाई देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द एजेंट which is the reactant which reduces itself and oxidizes the other reactant, ठीक है? And reducing agent is the reactant which oxidizes itself and reduces the other reactant. तो एक तरह से देखा जाए ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, एंड क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं प्रेजेंट उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, ठीक है? अब एक तरह का सवाल ये भी पूछता है, बोर्ड पूछा हुआ है इनफैक्ट प्रीवियस ईयर्स में, व्हाट इज आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट। व्हाट इज ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेंट इज द अदर नेम फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडेंट कहीं लिखा आता है इसका मतलब समझ जाना, इट इज आस्किंग द अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिडक्टेंट, तो समझ जाना कि आपसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जा रही है, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट का ही दूसरा नाम है रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट। बात समझ में आई? ओके। बहुत बारी बोर्ड्स ने ये वाला टाइप का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब क्या है? आपको क्या सब्सटेंस बताना है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो ना, उसको आइडेंटिफाई करना है आपने। दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द सब्सटेंस दैट गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन। यानी ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ही यही है ना, ऑक्सीजन को ऐड करना, या कहो दूसरे वर्ड्स में हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना। कुछ एग्जांपल्स में हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है या कुछ एग्जांपल्स में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, दोनों ही टाइप्स के रिएक्शंस ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिनकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है उनको कहते हैं द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन। सिमिलरली सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, जिसकी खुद की रिडक्शन होती है उसको कहते हैं सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। या आप ऐसे भी कह सकते हो ऐसा सब्सटेंस दैट लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, बेसिकली रिडक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो। जिस सब्सटेंस के साथ रिडक्शन की डेफिनेशन इंप्लाई हो रही हो, अक्कर हो रही हो, तो उसको कहते हैं सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वेरी सिंपल इट इज। ओके, अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा, है ना? आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी शो की गई है जिसके अंदर आपने कॉपर पाउडर लिया है एक चाइना डिश के अंदर और उसे हीट किया जा रहा है। इनिशियली वी नो कॉपर इज ब्राउन इन कलर, राइट? तो जब कॉपर की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली उसे हीट किया जा रहा है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही, तो क्या बन रहा है हमारे पास? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है बच्चों, ठीक है? एंड कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है बच्चे? ब्लैक। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट दिस रेडिश ब्राउन कलर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, बिकॉज क्या बन जा रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है ना, एंड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर. So what type of reaction is this? This is an oxidation type of reaction. How can we say that? See, ये combination reaction भी है, वो जो हमने पहले पार्ट 2 में पढ़ा था, लेकिन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन देखो ऐड हो रही है ना कॉपर के अंदर, और अभी मैंने बताया व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज एडिंग अप ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट। यहाँ पे कॉपर इज द रिएक्टेंट ना, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो कॉपर में पहले रिएक्टेंट साइड पे जो कॉपर है उसके साथ कोई ऑक्सीजन का एटम अटैच नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एटम लग गया ना, इसका मतलब ऑक्सीजन का एटम ऐड हो गया है कॉपर के अंदर, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, एंड दिस कंप्लीट रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अब बात करते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल की। व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? जिसके अंदर यहाँ पे डेफिनेशन में भी मैंने लिखा है रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other reactant gets reduced, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल भी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एंड इट इज फर्दर हीटेड इट फॉर्म्स कॉपर प्लस H2O, दैट इज वाटर। नाउ समझो इस बात को कि क्या हो रहा है। पहले हमने कॉपर को हीट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाई दिखाई दिया, कॉपर ऑक्साइड।
अब वो इस एक्टिविटी में कह रहे हैं कि जब इस ब्लैक कलर के सब्सटेंस पे हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड दैट इज फॉर्म्ड इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप, हमें क्या ऑब्जर्व होता है, वापस से रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, बिकॉज कॉपर वापस से रिस्टोर हो जाता है। इस इक्वेशन में भी आप ये देख सकते हो। अब ये तो हो गया चलो एक्टिविटी के आंसर्स। अगर आपको कोई कलर चेंज वगैरह पूछा जाए, आपको केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आए, तो आप लिख सकते हो। लेकिन अब हमें समझना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है। ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड में, दिस इज द CuO कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन एटम था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम नहीं है। मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन एटम हट गया, निकल गया, बाहर निकल गया। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यस, वेरी गुड, रिडक्शन हो रही है। ठीक है। H2, दिस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला इज H2। H2 में पहले कोई ऑक्सीजन एटम अटैच्ड नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, देखो एटम। इसका मतलब H2 की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एक रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है, देख लो, CO गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO। एक दूसरे रिएक्टेंट की हो रही है ऑक्सीडेशन, देख लो, H2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O। ऑक्सीड सॉरी रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इसका मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया। चलिए और एग्जांपल आपको देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। देखो पहला है कौन सा है, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। तो बताओ मुझे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। पहले खुद पॉज करो वीडियो, सोचो क्या होगा आंसर। हाँ जी, ZnO इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn, है ना। देख लो, पहले ऑक्सीजन एटम Zn ये अटैच था, अब हट गया, सिर्फ जिंक रह गया, सिर्फ इतना पार्ट रह गया, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन होना, यानी ZnO का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है। कार्बन का क्या हो रहा है, C स्टैंड्स फॉर कार्बन। कार्बन का क्या हो रहा है, देखो कार्बन यानी C के पास पहले कोई ऑक्सीजन का एटम नहीं था, लेकिन बाद में प्रोडक्ट साइड हम देखते हैं C के पास ऑक्सीजन का एटम भी आ गया है। इसका मतलब ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू कार्बन, दैट इज C में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, C में O का एटम ऐड हो रहा है, तो C इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, या कहो ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन की। तो ZnO की हो रही है रिडक्शन, कार्बन की हो रही है ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इस रिएक्शन के अंदर, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है। बताना जरा ZnO और C में से किसकी रिडक्शन हो रही है। अभी अभी मैंने बताया था ZnO की हो रही है, क्योंकि ZnO की रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो द आंसर इज ZnO। ओके। अगर आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई मीन रिड्यूसिंग एजेंट, आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आंसर क्या दोगे, C, बिकॉज C इज दैट रिएक्टेंट जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब इट इज इटसेल्फ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। आपसे पूछा जाए विच इज द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जिसकी रिडक्शन हो रही है, यानी ZnO इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू जिंक। Which is the substance that is getting oxidized? It's carbon. Carbon is getting oxidized to कार्बन मोनोक्साइड, CO। CO का नाम इस कार्बन मोनोक्साइड कहते हैं, या कार्बन ऑक्साइड भी आप कह सकते हो। सो आप समझ रहे हो कि कैसी तरह की क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सही। सेकंड एग्जांपल देखो, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। आपसे पूछा जा रहा है, चलो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, बताओ, सोचो थोड़ा सा ध्यान से देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद की क्या होती है, रिडक्शन होती है बच्चों। बताओ अब MnO2, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आंसर हैज टू बी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में तो कोई आंसर होएगा ही नहीं, तो आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब कौन क्या आंसर होएगा वो सोचने वाली बात है ना। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे पूछा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जिसकी रिडक्शन हो रही है, बताना जरा रिडक्शन किसकी हो रही है। एक एक करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। MnO2 को पहले उठा लो, चलो। MnO2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnCl2। देखो ऑक्सीजन हट गई और क्लोरीन आ गया। ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन होना। इसका मतलब MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू MnCl2। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो MnO2 की मतलब हो रही है रिडक्शन।
क्योंकि MnO2 की रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब MnO2 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑटोमेटिकली HCl इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे भी हम कह सकते हैं, देखो HCl इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cl2। HCl में से हाइड्रोजन हट गया और एक क्लोरीन का एटम ऐड हो गया और Cl2 बन गया। हाइड्रोजन का हटना मतलब ऑक्सीडेशन होना। HCl की हो रही है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब HCl इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। तो अब मैंने सारी, इसीलिए ये डेफिनेशन ना सारी, ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सिर्फ इसी वेराइटीज के अलावा कोई और वेराइटी नहीं पूछता है बोर्ड। यही आर द ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पार्ट। तो अब आप ये सारे रिएक्शन, चाहे ये हो ये हो ये हो, इसमें हर चीज़ लिखो खुद। व्हाट इज, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडेंट है, कौन सा रिडक्टेंट है, विच इज द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू विच, वो भी लिखना जरूर प्लीज। विच इज द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड टू व्हाट, प्रोडक्ट साइड में से आंसर आएगा फिर, वो भी लिखना। ये आपकी अब खुद की प्रैक्टिस होएगी, ठीक है। एंड फाइनली नाउ वी कम ऑन टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। सिर्फ ऑक्सीडेशन के रियल लाइफ एग्जाम्पल सिलेबस के अंदर है, रिडक्शन के नहीं है। लेट मी बी क्लियर ऑन दैट। ऑक्सीडेशन रियल लाइफ में कैसे ऑब्जर्व की जाती है, दो टाइप्स के हैं एग्जाम्पल्स, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। आई थिंक सो कोरोजन तो आपने बचपन में बहुत बड़ी पढ़ा भी है, रैंसिडिटी आपके लिए थोड़ा नया है या किसी ने सुना भी होगा, इट्स एन इंग्लिश टर्म ऑब्वियसली। कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या होता है, यू कैन डिफाइन इट एज स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द अटैक बाय मॉइस्चर, केमिकल्स एटसेट्रा, ठीक है, डिग्रेड होने लग जाते हैं मेटल्स, ओके। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स क्या हैं कोरोजन के। सबसे पहले जो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, और वाटर वेपर या कहो मॉइस्चर की प्रेजेंस में इकट्ठे जब ये एक्ट करते हैं आयरन के ऊपर, तो आयरन की रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, या कहो आयरन की कोरोजन हो जाती है। तो कोरोजन ऑफ आयरन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसका नाम है रस्टिंग। एक रेडिश ब्राउन कलर की डिपॉजिट देखी जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, दैट रेडिश ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल विच वी सी इन डेली लाइफ, है ना। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल क्या है, कोरोजन ऑफ सिल्वर। आप सिल्वर के ज्वेलरी देख लो, है ना, या कोई आर्टिकल देख लो, विद टाइम स्लो डिग्रेडेशन होती रहती है ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर एंड एवरीथिंग, एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर, तो एक कलर आपको याद होना चाहिए। एंड थर्ड एग्जांपल इज कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर की बॉटल्स आप देख लो, कॉपर की यूटेंसिल्स देख लो, उन पे हल्की सी ना, थोड़े मतलब काफ़ी दिनों बाद, धीरे धीरे करके दिनों बाद ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, बिकॉज अगेन कॉपर इज अ मेटल, उसकी कोरोजन हो जाती है ड्यू टू द अटैक बाय मॉइस्चर एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। अब जो सेकेंड एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन का ही, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, हाउ विल यू डिफाइन इट? Rancidity is the process in which the smell and taste of food items change due to oxidation of the fats and oils present in them, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपने अक्सर सुना होगा कि भी हम खाने को जब बाहर रख देते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं रखते, तो कुछ दिनों बाद वो खाना सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, कहते नहीं, स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्यों स्मेल और टेस्ट चेंज हुआ? बिकॉज फूड बिकम्स रैंसिड, इट अंडरगोज रैंसिडिटी, इट्स अ प्रोसेस। और एसिडिटी क्यों हुई? बिकॉज जो फैट्स एंड ऑयल्स उस खाने के अंदर प्रेजेंट थे वो ऑक्सीडाइज हो गए, उनकी ऑक्सीडेशन हो गई, और क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन हुई इसीलिए स्मेल और टेस्ट चेंज हो गया। समझ रहे हो? अब रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो पहला मेथड, ये सारे मेथड आपको आने चाहिए। नंबर 1 इज यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। बोर्ड ने ये क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा हुआ है, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, हाउ विल यू डिफाइन इट? सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। समझ में आई बात? वेरी क्लियर, ओके। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो स्मेल टेस्ट भी चेंज नहीं होगा ना, तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं।
सेकेंड टाइप ऑफ वे इज दैट कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम बिस्किट्स वगैरह को जनरली एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते ताकि वो सिल ना जाए, उनका टेस्ट ना खराब हो जाए, स्मेल ना आने लगे उनमें से, इसलिए एयर टाइट कंटेनर में रखो तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाती है काफ़ी हद तक। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज, थर्ड बताने से पहले ये बता देता हूँ मैं डी पार्ट, रेफ्रिजरेटिंग द फूड। आप खाने को जो लेफ्ट ओवर रात का खाना होता है आप उसे अगर फ्रिज में रख दोगे तो वो काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे, उनका स्मेल टेस्ट चेंज नहीं होगा, वो रैंसिड नहीं होंगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन नहीं होती है अगर आप रेफ्रिजरेट कर देते हो खाने को। ठीक है। एंड नाउ वी कम ऑन टू द दिस मेथड दैट इज फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बीइंग एन इनर्ट गैस prevents oxygen. You know nitrogen is the least reactive gas. It is an inert मतलब जो react इतना नहीं होता है, reactive नहीं होता है, तो it prevents oxidation, and अगर oxidation prevent हो जाती है तो obviously chips खराब नहीं होंगे। दैट इज वाई ये क्वेश्चन भी बहुत बारी बोर्ड्स ने पूछा हुआ है, दैट वाई बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, इट डज नॉट कॉज ऑक्सीडेशन, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ द चिप्स केप्ट इनसाइड द बैग ऑफ इनसाइड द बैग्स। ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया चैप्टर कंप्लीट अभी हुआ ही नहीं है, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि एक्टिविटीज़ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। हमें केमिकल रिएक्शंस बनाना फ्रॉम वर्ड इक्वेशन, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अभी करनी है। हमें कलर्स याद होने चाहिए जो जो भी इस चैप्टर के अंदर है। एनसीईआरटी से बाहर तो पेपर आएगा नहीं, तो जो मैं करवाऊंगा वही आएगा पेपर के अंदर। सो बी प्रिपेयर्ड नाउ। एक तरह से हमने ख़त्म तो एक तरह से कर दिया, बट बहुत अभी भी चीज़ें हैं रहती, सो दैट विल कवर अप इन द पार्ट 4 एंड देन पार्ट 5 वगैरह में। आई विल प्रोवाइड यू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड वील हमारा पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ रेगुलरली पूछते रहो। पार्ट 1 देख लिया होगा, आई होप पार्ट 2 भी देख लिया होगा, अब आपका पार्ट 3 भी फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट विल बी पार्ट 4 जिसके अंदर विल डू द एक्टिविटीज़ एंड द कलर चेंजेस एंड बहुत सारे पार्ट्स। देखते हैं कितने बनाने पड़ेंगे, बिकॉज ये चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चंस एक्टिविटीज़ में आते हैं, कलर चेंजेस वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, कुछ नहीं छूटेगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको समझ में आया प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग लाइक एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।